So, and it's a very scientific religion, as you know, that mathematics has come through Islam. इस्लाम विश्व का एकमात्र समुदाय है जिसने आधुनिक सभ्य समाज को कुछ भी रचनात्मक नहीं दिया है, केवल दूसरों की बनाई चीजों पर कब्जा किया है और उसका श्रेय लिया है। ईस्वी सन से लगभग 500 वर्ष पहले सिल्क रूट पर सैकड़ों किलोमीटर पहाड़ों को काटकर एक पूरा शहर बसाया गया था। ये स्थान आज अरब देश जॉर्डन में है। इसे पेट्रा कहते हैं। इस शहर में सैकड़ों मंदिर हैं और देवताओं के चित्र हैं। इनमें अग्नि देवता से लेकर सूर्य देवता तक की सुंदर मूर्तियां लगी हुई हैं। अनुमान है कि इस शहर में 40,000 से अधिक लोग रहा करते रहे होंगे। पानी के लिए यहां विश्व का सबसे अच्छा वर्षा जल संचयन व्यवस्था अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। बाद में जॉर्डन सरकार ने खुदाई में मिली पूरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की मरम्मत करवाकर उसे दोबारा चालू करवा दिया। आज जॉर्डन का पेट्रा सिटी मजहबी समुदाय का अड्डा है। उन्होंने यहां पर अपनी मस्जिदें बना ली हैं और इनमें वो नमाज पढ़ते हैं। जॉर्डन की कमाई का बड़ा स्रोत यहां होने वाला पर्यटन है। जिस अरब में इस्लाम का जन्म हुआ वहां भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिस पर आज विश्व आश्चर्य कर सके। आधुनिक तकनीक से उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया या समुद्र पर कृत्रिम द्वीप बना लिया, लेकिन इनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज पूरे विश्व में उपलब्ध है। किंतु ईसा के भी कई सौ वर्ष पहले बने पिरामिड या ये पेट्रा शहर या फिर अंकोर वाट मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाएं कैसे बनी? असली आश्चर्य तो ये है। इजिप्ट में जो पिरामिड हैं वो भी इस्लामी कबीलों की देन नहीं हैं। इन्हें रोमन सभ्यता के समय में बनाया गया था। आज पिरामिड से होने वाला पर्यटन इजिप्ट की आय का बड़ा स्रोत है, लेकिन उस सभ्यता से उनका कोई लेना देना नहीं है। सीरिया में जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं वे सब या तो रोमन साम्राज्य के समय के हैं या उससे भी पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के अवशेष हैं। भवन और नगर ही नहीं, उन्होंने दूसरों के ज्ञान को हड़प कर भी अपना बता दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूनानी चिकित्सा पद्धति है। आज इस्लाम इसे अपना बताता है, लेकिन वास्तव में ये ग्रीस अर्थात यूनानी सभ्यता की देन है। यूनानी सभ्यता में भी आयुर्वेद की तरह एक उन्नत चिकित्सा पद्धति हुआ करती थी, लेकिन ग्रीस पर कुछ समय के कब्जे के दौरान उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति को अपनी खोज घोषित कर दिया। भारत का मजहबी समुदाय आयुर्वेद चिकित्सा के मुकाबले यूनानी चिकित्सा पद्धति को अपना बताने का प्रयास करता है, लेकिन ये भी ठीक उसी तरह है जैसे उन्होंने काशी मथुरा के मंदिरों और कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे स्थानों को हड़प कर अपनी मुहर लगा रखी है। विश्व स्तर पर आज ये सूची और भी लंबी हो चुकी है। इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि आधुनिक विश्व को सर्जरी उनकी देन है, जबकि भारत में इसका 2500 वर्ष से भी पुराना लिखित इतिहास है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहर आज पाकिस्तान में हैं। केवल इस आधार पर यह दावा किया जाता है कि विश्वविद्यालय इस्लाम की देन है। वो अलजब्रा या बीज गणित को भी इस्लामी बताने का प्रयास करते हैं, जबकि भारत और रोमन सभ्यता में 2000 वर्ष से पहले इसके साक्ष्य मिलते हैं। हर मजहबी व्यक्ति दावा करता है कि कॉफी की खोज भी उन्होंने की थी। ये सबसे हास्यास्पद बात है कि कोई किसी पौधे या पेड़ के आविष्कार का श्रेय ले रहा है। सत्य यही है कि ना उनके पास ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना टेक्नोलॉजी है। बस उनके पास दूसरों पर हमला करने, उन्हें लूटने, मारने, बलात्कार करने और उनकी बनाई चीजों को अपना बताने की धूर्तता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं।
आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।